हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उस श्रृंखला की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा सेना आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जी के वाले सेक्शन का। ठीक है, जी के वाले सेक्शन में से आपको बताते चलें जो करंट अफेयर आया था उस समय उस करंट अफेयर को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि उस करंट अफेयर का अब कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ वही रखी गई हैं चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं या फिर आगे आने के उनके चांसेस हैं। ठीक है, तो आप उस करंट अफेयर की फिक्र ना करें कि भाई क्वेश्चन इसमें कुछ कम है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सभी इंक्लूड किए गए हैं, सिर्फ करंट अफेयर हटा दिए गए हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर वो पूरी इंडिया से रिलेटेड जो होते वाले। ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर वो हों। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कौन सी वीडियो परीक्षा की सेकंड फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा था। तो किस रूप में जाने लगे बताइए, जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान या बोधि। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के रूप में। किसके रूप में, बुद्ध के रूप में। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। फर्स्ट, चतुर्थ यानी कि फोर्थ, 10th या 13वां। बताइए कौन सा करता है, जल्दी बताइए। अगर आपका आंसर है डी तो बिल्कुल सही आंसर है, ये 13वां शिलालेख है जो शिलालेख कलिंग पर उनके विजय को उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द एक्सकेवेशन साइट ऑफ लोथल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। किसने की थी, इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एस आर राव और एस आर एस वेस्ट। बताइए किसने की थी, बताइए जल्दी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है वो है एस आर राव। किसने की थी, एस आर राव ने की थी, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई ये तो कोई भी ऐसा है जो इसे नहीं बता सकता होगा, मुश्किल से कोई मिलेगा आपको। ये तो सभी को याद ही रहता है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो ये 18 दिन तक, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 18 दिन तक जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो कौन सा रहता था बताइए, पराशर है, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी। बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर रहता था भाई सी, यानी कि चरक। चरक रहते थे भाई इनके जो प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे। ये कौन थे, आयुर्वेद विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी या इब्न बतूता। कौन है, इसका सही आंसर बताइए फटाफट। इसका सही आंसर है ए, जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। इनमें से एक ऐसे भी रहे थे, इन्होंने सिपाही विद्रोह ही नहीं कहा है। ये बोले कि सिपाही विद्रोह नहीं है ये कोई। ठीक है, इनके ऑप्शन हैं जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार और डी है सैयद अहमद खान। तो सिपाही विद्रोह नहीं कहने वाले कौन थे, वो थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कौन थे ये, कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, वो है हमारा मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। भाई ये आपको डेट याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बताइए इनके ऑप्शन है आपके 1932, 1936, 1940, 1942। फटाफट बताइए। तो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो लाहौर सत्र हुआ था उसमें पाकिस्तान की मांग उठी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको।
ठीक है। 9 देखिए, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन है इसके गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। बताइए कौन है इसके ऑप्शन, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ फांसी दी थी तात्या टोपे को, बताओ? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में? कहाँ दी थी? तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दिया जाए, इसका ऑप्शन है वी सही, शिवपुरी में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, ये तो काफ़ी इजी है, सब बता ही देंगे वैसे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? बताइए। 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है या 1/6 है? बताइए कितना है, फटाफट बताइए। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें, जिन्हें पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सही आंसर किया है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बताते हैं कि इसका सही आंसर है बी, 1/4। चंद्रमा आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। क्या है? 1/4 हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? बताइए। एल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सीरियस? कौन सा है? तो नासा के अनुसार है भाई, ये सबको याद भी रहना चाहिए और बहुत बच्चों को याद भी होगा, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। कहाँ पर है? तो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर करते रहिए। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? बताइए कौन सा चैनल है जो अलग करता है? 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री? बताइए फटाफट। तो ये है हमारा, ये है 10 डिग्री चैनल। क्या है? ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करने बैठ गए तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें फटाफट से सिर्फ इनका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखना है फटाफट। ठीक है, और आप देखेंगे कि इनमें भी पुराने क्वेश्चन बहुत आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें भी, इस क्वेश्चन को जो सोल्व करना है इसमें भी इससे पहले वाले क्वेश्चन आए हैं, और जो इसमें आए हैं वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर का अपना बहुत महत्व है यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर। खासकर यूपी ट्रिपल एस सी कम से कम 20 से 25% से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करती है? रिपीट करती है। 25 से 30 परसेंट क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो उसको बिल्कुल डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन का अगर कोई सेट है जैसे वीडियो का ये, तो उसमें से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन, ये तो 25-30% से भी ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट मिलते हैं आपको प्रीवियस से देखने के लिए। ठीक है, देखिए पटाखा किस देश की मुद्रा है? बताइए। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ या मैक्सिको? तो पटाखा जो मुद्रा है वो है मकाऊ की। कहाँ की है? मकाऊ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत भारत में दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत रहता है? बताइए कितने प्रतिशत रहता है? 12%, 14%, 15 या 17? बताइए। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी। क्या इसका सही आंसर? डी, 17%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक डेट लाइज एंटायरली इन इंडिया? कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन या कामेट? बताइए कौन सा है जो पूरी तरह से क्या है, भारत में स्थित है, निर्विवादित? तो ये है नंदा देवी। कंचनजंगा नहीं है, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बीच में क्या है, विवादित है। थोड़ा सा क्या है, विवादित है। कुछ हिस्सा उसका नेपाल में पड़ता है, कुछ सिक्किम में पड़ता है, यानी भारत में पड़ता है। तो नंदा देवी पूर्णतः है कहाँ है, उत्तराखंड में है और पूरी तरह से भारतीय है। ठीक है, पूरी तरह से भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कैवे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे? बताइए। 5th, 6th, 7th या 8th? तो इसका सही आंसर है 6th। कौन से थे? 6th थे। 19 में देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र के बदले बिना
सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए फटाफट। राष्ट्रपति द्वारा जो सजा माफ़ी है ना, चरित्र को बदले बिना जो सजा की मात्रा को कम करना, क्या किया जाता है? मोहलत, दंड विराम, क्षमादान या विनिमयन। तो इसे बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्या? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 54 के तहत, 63, 66 या 74 के तहत? फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं बताइए। भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए। नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संघ से? तो भाग 2 रिलेटेड हमारा नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। किसी ने बताया पिछला आंसर जो पूछा था कि उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? कौन है? जगदीप धनखड़, नए बने हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? कौन सी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं? 4th में, 5th में, 8th में या 9th में? बताइए फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन है 5th शेड्यूल में। ठीक है, 5th शेड्यूल में। ठीक है, चलिए पंचायती राज वाज द इंट्रोड्यूस। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में किस जिले में पेश किया गया था? तो ये तो भाई सभी को याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, इसे ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है इसका तो। ठीक है, यह है नागौर जिले में। किसमें? नागौर जिले में। और नागौर में भी आपसे पूछ ले कौन सा गांव है, तो वो था बगदरी। कौन सा गांव था? बगदरी। आप याद रख लें, शायद ये पूछ लिया जाए नेक्स्ट बार। बगदरी गांव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज या नेटस्केप नेविगेटर? बताइए कौन सा नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसे आप देखते ही समझ गए होंगे, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन, SE है ये, सर्च इंजन। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में बताइए। रैम, रोम, ब्लूरे या हार्ड डिस्क? कौन जाना जाता है? तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है हमारी? रैम। ठीक है, रैम मेमोरी वो होती है जिसमें पावर ऑफ हो जाए तो उसके बाद में जो डेटा होता है वो सेव नहीं हो पाता, डेटा भी क्या हो जाता है? चला जाता है। और रोम होता है इसमें पावर ऑफ भी हो जाए उसके बाद भी डेटा हमारा क्या रहता है? सेव रहता है। अगला देखते हैं हम। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? बताइए फटाफट। 1024 1002 या 3004 या 2015, यानी कि 124, 1024, 1002, 3004 या 2015? बताइए फटाफट। इसका सही आंसर है 1024 मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, ये तो सिंपल है। 1 GB बराबर कितने MB है? तो 1024 MB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए किस उपकरण की विशेषताएं होती हैं? किस में से? होम की है, डिज़ाइन है, रिव्यू है, इंसर्ट है? बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जो है वो है होम। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? इसके होम पेज पे मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, इसे भी ध्यान से पढ़ना है कि जो 1943 में JW मॉचली और J प्रेस्पर इकर्ट ने बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों को बनाए पहले कंप्यूटर को क्या कहा था? बताइए। ENIAC, मार्क 1, मार्क 2 या एडवैक? क्या कहा था फटाफट? तो अगर ये पूरा चीज़ ना भी लिखी होती ना तब भी इसका आंसर एक सेम ही रहता। पहला कंप्यूटर क्या कौन सा बनाया गया था? ENIAC। क्या बनाया गया था? ENIAC कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को
चर्मोद्योग की क्या बोला जाता है, राजधानी के रूप में जाना जाता है। बताइए कौन सा शहर है, आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर। बताइए। तो इसका आंसर तो सबको शायद पता ही होना चाहिए, इसमें गलती के चांसेस नहीं रखने चाहिए। ये है कानपुर। आपको पता है पिछले सेट में भी, मतलब कल वाले सेट में भी आया था कि उसमें भी एक रिलेटेड था, उसका ऑप्शन था आगरा। उसमें चर्मोद्योग का जूता जूता चर्मोद्योग के बारे में पूछा था, तो उसका कहाँ पर उसका केंद्र है। ठीक है। तो वो आगरा में था उस समय वो ऑप्शन। ठीक है, आप एक बार जाकर देखें, जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है इसका पहला पार्ट जरूर देखें। ठीक है। चलिए, इसका सही ऑप्शन क्या है, कानपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बताइए, छपेली, पाईडंडा, भगौड़िया या फिर नटवड़ी। कौन सा, नटवरी या नटवरी। नटवाड़ी लिखा हुआ है, नटवरी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बताइए कौन सा बोला जाता है, फटाफट बताइए ऑप्शन कमेंट में। तो इसका सही आंसर है पाई डंडा। कौन सा आंसर है इसका, पाई डंडा। ठीक है, पाई डंडा बोला जाता है, नृत्य किया था, सॉरी, अही समुदाय द्वारा पाई डंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत ही इजी है, सभी को पता होना चाहिए। ये चिकनकारी है। क्या है, चिकनकारी। ये कहाँ होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है चिकनकारी, लखनऊ की। कहाँ की, लखनऊ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों का गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी से चयन करें। बताइए कौन सा गलत है इनमें से, अमेठी का गौरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर का पडरौना, कौशाम्बी का वैशाली। बताइए कौन सा गलत है। सही जोड़ी क्या करना है हमें, गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का क्या करना है, पता करना है। तो कौशाम्बी का क्या है, वैशाली नहीं है। ठीक है, कौशाम्बी का है मंझनपुर। क्या है, मंझनपुर, ध्यान रखना, मंझनपुर है कौशाम्बी का। बाकी सब क्या है, तीनों सही है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिलों में मध्य प्रदेश की साथ सीमा साझा नहीं करती है। कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है। तो आप देखो क्लियर देखेंगे नीचे, तो इलाहाबाद भी करता है, मिर्ज़ापुर भी, इटावा भी। ये अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ काफ़ी अंदर है। अलीगढ़ के बाद आगरा, मथुरा और ये इटावा से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तो ये नहीं करता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए, अच्छा ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया था। तो इसका सही आंसर है 8। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर ये भी करंट अफेयर का था उस समय। उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। दस्तक अभियान, बता पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। जापानी एनाफ्लाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव में खुले शौच में मुक्त बनाना। ठीक है, और कौन सा है, और है यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है जो राज्य के हर घर में घर तक पहुंचाना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, इसको सॉरी सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश का दस्तक है ना, ये दस्तक और कुछ नहीं था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दस्तक कहीं ऐसे सोच मुक्त में लगाया। देखो पोलियो सोच मुक्त के 2 ऑप्शन दे रखे थे ना, इसमें ये इसका आंसर है ये जापानी एनाफ्लाइटिस का क्या उन्मूलन। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों और उन नदियों से मेल खाता है जिसके किनारे वे स्थित हैं। तो आप नदियाँ देखिए, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो मिला लीजिए, मिलान कर लीजिए फटाफट। तो गंगा गंगा के किनारे कौन सा बसा हुआ है, बिठूर। राप्ती के किनारे ये तो बहुत फेमस है, गोरखपुर। और गोमती नदी किनारे जौनपुर। और सई के किनारे बिठूर। तो आप देख लीजिए, सॉरी ये तो गंगा के किनारे है बिठूर है, सही के किनारे है प्रतापगढ़। सॉरी प्रतापगढ़, बिठूर नहीं है, प्रतापगढ़ है ये। गोमती किनारे जौनपुर और सही किनारे प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा बैठ रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन बैठ रहा है आपका बी सही। ठीक है, ए का 2, बी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये भी करंट का है, यूपी का। ठीक है, तो ये थी यूपी गेट से गाजियाबाद के राजनगर तक विस्तार था।
ये था सीधे सीधे आंसर इसका। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना समझ नहीं है, करंट का क्वेश्चन था। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो क्षेत्र है किसके पास अधिकार है सिक्कों की ढलाई? तो इसमें में ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, ये भी सिंपल सी बात है, किसके पास होगा? भारत सरकार के पास। ठीक है, रिजर्व बैंक के पास नहीं है, सिक्कों की ढलाई नहीं, रिजर्व बैंक जो है नोटों की छपाई। ठीक है, और सिक्कों की ढलाई कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें रिजर्व बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है भारत का? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? बताइए कौन सा है, फटाफट बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, एकदम ताबड़तोड़ आंसर दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, इनमें सोचना समझना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर है बिहार, हमारा क्या है? बिहार। ठीक है, तो और ये बताइए आप फटाफट कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है? भारत में सबसे ज़्यादा राज्य आबादी किस राज्य की है? तो वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? प्यारा उत्तर प्रदेश। देखिए ये पढ़िए ध्यान से, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ते आना, एक ही बार पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। या ऑप्शन बी है केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है इसका ऑप्शन शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह से स्वीकार करना बाध्यकारी है। और अगला ऑप्शन है हमारा डी वाला, देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है पहला, कि जो लोकपाल जो क्या है, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। सही है, इसे आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है इसमें। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, आमों के मामले में कौन है भाई सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? फटाफट बताइए कौन है? ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन है? प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? नेक्स्ट है एपिडा का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? एपिडा का फुल फॉर्म पूछा है। तो एपिडा का फुल फॉर्म बता दो फटाफट। तो एपिडा का फुल फॉर्म पढ़िए आप, ऊपर लिखा हुआ ऐसी ऐसी, देखो ऐसे हिंदी में पढ़ना गलत रहता है। ऐसी जो क्या नाम है उनका स्टैंड फॉर आते हैं ना, विस्तृत रूप आते हैं, तो उसके लिए हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मिलेगा आपको कुछ नहीं। ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही इसका ट्रिक है। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डेयरी एंड एलाइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा है एसोसिएशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्टर्स। और चौथा है हमारा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बताइए, तो यही इसका सही आंसर है। कौन सा? ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपीडा का क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एपीडा है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किसको स्थापित किया गया था? तो किसको स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर भी ये है, नाफेड है, एफसीआई है, नाबार्ड है या फिर नवधान्य है। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है, बताइए फटाफट। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नाफेड। क्या है? नाफेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो ग्रीन सॉरी कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, कौन सा ऐसा जो तरीका है बताइए? तो इसके ऑप्शन है लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोब कल्चर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वर्टिकल फार्मिंग या लंबवत खेती। ठीक है, तो ये थे हमारे
जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था हमारा, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का, उसके सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें यूपी के भी कुछ क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी इंक्लूड कर लिए गए और जो कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व कराए जाएंगे, साथ साथ में वक्त वक्त पर स्टैटिक जीके की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, दूसरे सेट के साथ, ठीक है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। सेशन पसंद आया तो उसे लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय। अपनी पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें।